हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप लोगों की डिमांड पर एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर आज का वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे क्या है आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि एक जो हमारा ट्रक होता है उसकी क्या कमाई होती है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि डिपेंड करता है कई सारे पैरामीटर्स पर कि आपका ट्रक कौन सा है, बड़ा है, छोटा है, क्या उसका जीवीडब्ल्यू है, क्या माल आप लोड करते हैं, आपका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ से गाड़ी चलती है, कौन से स्टेट में चलती है, आपका ड्राइवर कैसा है, आपका मैनेजमेंट कैसा है। मतलब इतने सारे इसमें पैरामीटर डिपेंड करते हैं कि एग्जैक्टली कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि मतलब आपको एग्जैक्टली समझाया जा सके। हालांकि कुछ ऐसे पैरामीटर भी हैं जिससे एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं, लगाया जा सकता है, ये पॉसिबल है। तो आज हम लोग उसी मोटे मोटे आइडिया के हिसाब से आपको एक माइंड मेकअप करके देंगे कि हाँ, क्या इसका सीन है, एक ट्रक की मोटी मोटी कमाई क्या होती है। तो दोस्तों, आज हम लोग मानकर इस हिसाब से चलेंगे कि जो आपका ट्रक है आप ओपन मार्केट में कहीं चलाते हैं। हालांकि मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं कि ट्रक्स के जो माल लोड होना और ड्रॉप करना माल को, उसके हिसाब से ट्रक्स के जो एप्लीकेशंस होते हैं, फिक्स्ड लोड एप्लीकेशन होते हैं। सीएनजी कैस्केड आपने देखे होंगे, जो सीएनजी को लोड करके ट्रक्स इधर से उधर जाते हैं, मदर स्टेशन टू डॉटर स्टेशन तक डिलीवर करते हैं। या सीमेंट प्लांट्स में आपने बड़े बड़े बल्कर्स देखे होंगे। और कुछ आपने सब्जियां और फ्रूट्स वाले ट्रक्स भी देखे होंगे जो कि कच्चा माल जिसको बोलते हैं आम भाषा में। तो वो ट्रक्स भी आपने देखे होंगे। कुछ आपने व्यापारियों के, मंडी व्यापारियों के अनाज लदे हुए ट्रक्स भी देखे होंगे, तो वो भी एक एप्लीकेशन है। ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं बाजार में उपलब्ध। अब डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से एप्लीकेशन को लेंगे। तो हम लोग सारे एप्लीकेशंस को ओवरऑल एक मानकर और एक आम बात करेंगे। तो उसको फॉर एग्जांपल हमारा एक ट्रक है जो कि हम लोग ओपन मार्केट से लोड लेते हैं और हमारी लोड के लिए डिपेंडेंसी जो है ओपन मार्केट पर है। हम मान के चलते हैं कि 1000 किलोमीटर का वो एक ट्रिप मारता है ऑन एन एवरेज। कभी 800 का भी होगा, कभी 1200 का भी होगा। तो हम एक एवरेज की बात करेंगे, औसत बात करेंगे, मोटा मोटा हिसाब के लिए उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो आप मान के चलिए कि जो 1000 किलोमीटर की ट्रिप है, ऑन एन एवरेज वो गाड़ी 5 दिन में कंप्लीट कर लेती है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो महीने का जो उसका रनिंग रहेगा लगभग 6000 किलोमीटर रहने वाला है। अभी 6000 किलोमीटर अमूमन आज आजकल मैं आपको बताऊं कि जो गाड़ियां हैं 6000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, यही रनिंग सामान्य। आपका बढ़िया नेटवर्क है, आपका सेटअप आपने शानदार बनाया है और ऐसे सिस्टम आपने बनाया हुआ है कि आपकी गाड़ी जल्दी लोड होती है और अनलोडिंग में भी वो माल ऐसा है कि उसको समय नहीं लगता है। टाइम से जाती है, टाइम से आती है, ज़्यादा चक्कर नहीं है। सिस्टम आपका जितना इफेक्टिव होगा उतना ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उतना ज़्यादा ही आपका गाड़ी चलने वाली है। आपकी गाड़ी जितना ज़्यादा चलेगी उतना जल्दी आप बाकी सारे झंझटों से मुक्त होंगे। आपकी गाड़ी लोन फ्री होगी और आप लोग अपने आगे की जर्नी करेंगे। तो अभी मैं हम लोग थे कि महीने का अगर गाड़ी 6000 किलोमीटर चलती है और ऑन एन एवरेज जो आजकल भाड़ा चल रहा है 50-60 रुपए पर किलोमीटर, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। हम लोग डाउन साइड 50 किलोमीटर, 50 रुपए पर किलोमीटर को मान के चलते हैं। तो अगर महीने का आपका गाड़ी 6000 चल रहा है और 50 है तो लगभग 3 लाख रुपए आपका भाड़ा बनता है। तो 3 लाख रुपए के हिसाब से 2.5 से 3 लाख रुपए आपके हाथ में मोटे मोटे आना चाहिए। उसमें से आपका गाड़ी अगर नया है तो
उसका जो ईएमआईज़ जाने हैं, ड्राइवर्स जो गाड़ी पर हैं, जो 6000 किलोमीटर के लिए दौड़-भाग कर रहे हैं, उनके भी कुछ खर्चे जाने हैं। ईएमआईज़ अब मान के चलिए अगर आप एक 19 टन जीवीडब्ल्यू वाली गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो लगभग 70,000, 75,000, 65,000 जैसा आपका टेन्योर है, वो भी डिपेंड करता है। उसमें भी मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि कहीं भी ऐसा थंब रूल या वैसा नहीं है। अब हर चीज़ पे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि 70 क्यों भई, 65 क्यों नहीं और 80 क्यों नहीं? बट आप मेरी बात को समझिए, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको थोड़ा-सा जो क्लैरिटी देना था। स्पेसिफिक बात हम लोग स्पेसिफिक अलग से बात कर सकते हैं। तो लगभग 70,000 रुपए आप ईएमआई समझ के चलिए। ड्राइवर्स के एक्सपेंसेस जो हैं, अगर आपका रूट ऐसा है कि सिंगल ड्राइवर ऑपरेट कर सकता है, हालाँकि थोड़ा-सा टफ हो जाता है सिंगल ड्राइवर के लिए। डबल ड्राइवर में आपके पास आपका एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होता है, आपका सर्विस प्रोवाइडिंग सर्विस प्रोवाइडिंग जो कैपेसिटी है वो भी इनहैंस होता है। तो 2 ड्राइवर्स बेटर होते हैं तो उनका खर्चा भी लगभग 50 से 60,000 हो जाता है। और अमूमन बाकी सारी चीज़ें मिलाकर मेंटेनेंस और बाकी चीज़ें मिलाकर आपके हाथ में जो है मोटा-मोटा ईएमआई वगैरह सारा देकर कुछ खास मतलब 10-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं बचता है। मोटा-मोटा मैं आपको एक आइडिया देने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो जब तक आपका ईएमआई चलने वाला है गाड़ी का या आप सिंगल गाड़ी मालिक हैं तो आपको उस हिसाब से जो इनकम आप सोचते हैं कि ट्रक मालिकों की खासा इनकम होती है। कई ट्रांसपोर्टर्स को आप लोग देखते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, उनके ठाट-बाट देखते हैं, रहने का अंदाज़ देखते हैं, उससे आप इम्प्रेस भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक समय उन्होंने मेहनत को दिया, अपने सिस्टम बनाए और आज वो उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मेरा आपको ये सब बताने का मकसद था कि अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एटीट्यूड है, आप घबराते नहीं हैं, तो ये फ़ील्ड डेफ़िनेटली आपके लिए है। वेलकम टू द ट्रकिंग फ़ील्ड। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।